अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन डिजिटल के साथ एक मरतबा फिर मैं साइमा कंवल आपकी खिदमत में हाजिर। अगर कराची का पूरी दुनिया में तारुफ कोई है, किसी जमाने में होता था कराची का तारुफ कुछ और, रोशनियों का शहर या फिर ऐसे तहजीब याफ्ता लोगों का शहर, लेकिन आज के इस तारीख में अगर कराची का कोई तारुफ है तो वो अनफॉर्चुनेटली पहला तारुफ गुटके और मावे के हवाले से। वैसे तो पूरे सिंध में हम जाके देख चुके हैं कि काफी जगहों पर गुटखा और मावा खाया जाता है, लेकिन जिस कसरत के साथ और जितना एक ईमानदारी के साथ और लगातार बुनियाद पर अपनी जान पर रिस्क लेते हुए कराची के लोग गुटखे और मावे की इस लत में मुब्तला है, इतना मुब्तला बुरे तरीके से किसी भी लत में कोई और शहर या कोई और कस्बा, यहाँ तक के इंटीरियर में भी कोई हमने नहीं देखा। ये लत कराची तक पहुंची कैसे, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त पाबंदी लगने के बावजूद और शदीद तरीन अहकामात जारी होने के बावजूद खुले आम या फिर छुप कर, खुले बंदों नहीं तो छुप कर बहुत से ऐसे छोटे इलाकों के अंदर ऐसे कारखाने काम कर रहे हैं जो कि इस कभी कारोबार से, इस कभी अमल और इस कभी काम से मुंसलिक हैं और धड़ल्ले के साथ वो कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम देखते हैं कि एम्प्रेस मार्केट और इसके जो मुल्का दीगर इलाके हैं, वहाँ पर जहाँ पर सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले और मेन पूरी और इस तरह की जितनी भी खुराफात है ये खाने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, वहाँ पर छुप कर बहुत बड़े बड़े कारखाने ज़ेरे ज़मीन और छुप कर कुछ घरों के अंदर बाकायदा उनके कारखाने घर की सूरत में काम कर रहे हैं। यानी आपको बाहर से लगेगा कि ये एक घर है या छोटा सा घर है, लेकिन दर हकीकत अंदर गुटखा, मावा, मेन पूरी बनाने के पूरे कारखाने। यहाँ पर आकर मैं ये सवाल करना चाहती हूँ पुलिस से कि जब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं बहैसियत सहाफी, आपका तो काम है, आप वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते? पे दर पे बकौल आपके कार्रवाइयों के बावजूद ये गुटखा, मावा खुलेआम कैसे मिल रहा है और कैसे खुले बंदों जो है वो इसकी खरीदो फरोख्त जारी है। जब हम इसके उन कारखानों का विजिट करते हैं जहाँ पर ये बन रहे होते हैं बल्क की सूरत, आप वहाँ पर मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद बहैसियत सहाफ़ उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ कि अगर आपको गुटखा और मावा खाने की इस लत से अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है तो आप उस जगह पर 2 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इस कदर तापुन, इस कदर गिलाजत आपको नजर आएगी और वो गिलाजत जो हमारी आंख बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, हमारी नाक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हम में से एक बहुत बड़ी तादाद उस गुटके, मावे, मेन पूरी की उस गिलाजत को अपने हाथों से मुंह में डालते हैं और अपने पेट तक ले जाते हैं। इसी हवाले से जब हमारी बात हुई कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ डॉक्टर से, तो उन्होंने हमें बताया कि साइमा कंवल साहिबा, इस वक्त कराची में एक रेशो है माउथ कैंसर का, गुटका, मावा, मेन पूरी खाने वालों का वो इतना बढ़ चुका है कि अब हमने हाथ जोड़ लिए हैं लोगों के सामने कि मजीद मरीजों को हम लोग उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास गुंजाइश खत्म हो गई है। कभी आपने गुटखा, मावा, मेन पूरी खाने वाले उस शख्स से कभी मुलाकात की है या कभी खुदा न खास्ता आपका पाला पड़ा है किसी ऐसे मरीज से जो माउथ कैंसर में मुब्तला हो? क्या कभी आपने उसकी हैयत देखी है? क्या आपने कभी उसका अंजाम देखा है? मैं हैरान उस वक्त रह गई कि बहुत से लोग ये बात जानते हैं जो गुटखा खा रहे हैं, मेन पूरी खा रहे हैं, मावा खा रहे हैं, उनको पता भी है कि उनका क्या अंजाम हो सकता है, लेकिन इतनी कर्बनाक मौत का अंजाम देखते हुए भी ऐसी कौन सी उसमें ताकत है उस गुटके, मावे और उस मेन पूरी के अंदर कि आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, आप मौत को बाकायदा तौर पे उसको ललकार कर फिर भी आप गुटखा और मावा खा रहे हैं। क्या हम में से जो लोग गुटखा, मावा ये कारोबार कर रहे हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि वो 120 रुपए की जो पुड़िया है मेन पूरी, मावे या फिर इस तरीके से गुटके की, वो दरअसल 120 रुपए की कोई गुटके के, मावे की, मेन पूरी की पुड़िया नहीं है, बल्कि वो मौत की पुड़िया है जो खुद हम अपने हाथों से खरीद रहे हैं। काश के एक वक्त आए कि हमें रियलाइज हो, हमारी नई नस्ल को ये बात, उसको इस बात का अंदाजा हो कि ये खाना कुछ सालों बाद मैक्सिमम कितना 10 साल या मैक्सिमम 20 साल। पहली बात तो ये कि गुटखा और मावा खाने वालों की जो उम्र है, वैसी तो कहा जाता है और हमारा इस बात पे ईमान है कि मौत का एक दिन मुय्यन, लेकिन बकौल डॉक्टर्स के कि आप अपने 10 से 20 साल कम कर देते हैं अपनी उम्र के गुटखा और मावा खाने की जिनको लत पड़ जाती है। और ये बात एक अचंभे की एक बात है कि इस बात से सब आगाह हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है गुटखा, मेन पूरी और मावा खाने वाला जिसको इस बात का अंदाजा ना हो, या वो कारखाने वो जो ये इस कभी काम से इसमें मुलविस है वो पकड़े भी जाते हैं, जेल में भी जाते हैं, लेकिन फिर उसी कारोबार से आके मुंसलिक हो जाते हैं। शय किसकी मिल रही है, किसकी ऐसी पावर है कि वो उनको शय देती है कि ठीक है सही है, अभी तुम ये फिलहाल जो है उसको थोड़ी देर के लिए रोको, फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर देना। ऐसा कौन सा इनके पास ऐसी जिगर सिंगी है कि वो उनको ये तसल्ली देती है कि आज हम ये एक दिन के लिए कारोबार बंद करेंगे, लेकिन कल से हम इंशाल्लाह ये दोबारा से शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम मौत बांटेंगे। पुलिस का किरदार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मायूस नजर आता है और पुलिस से पहले हम और आप, हमारा अपना का किरदार है वो बहुत ही ज्यादा मायूस इस वजह से है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम इस कारोबार में भी मुलविस हैं और इसको सबसे बड़ी बात कि हम जानते बूझते मौत निगल रहे हैं, अपने दांतों से वो अपने पेट तक लेके जा रहे हैं,
खरीद कर। सीधे सीधे लफ्जों में कहा जाए कि ये 120 रुपए का गुटखा मावा भेलपुरी नहीं, बल्कि सीधे लफ्जों में अगर कहा जाए तो ये मौत है। और ये मौत खरीद कर हम लोग सिर्फ 120 रुपए, मैक्सिमम 120 रुपए में हम लोग अपने खानदान को अपनी मौजूदगी से महरूम करने के लिए तैयार रहे हैं। और इस बात का हमें कोई कलक भी नहीं, अफसोस की बात।